बहुत सारे बच्चे न्यूजीलैंड की एप्लीकेशन का प्लान कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का वीजा आ चुका है। कहाँ मिस्टेक होती है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसके ऊपर सारी बात करेंगे। जब एप्लीकेशन करनी है तो इनकम टैक्स की रिटर्न है और सिर्फ फंड के बेस पे एप्लीकेशन नहीं हो सकती। कई बार क्या होता है, ITR भी है जी मेरे पास, तो मेरे पास फंड भी है और मैं वीजा एप्लीकेशन लगा रहा हूं तो मेरा तो वीजा आ जाना चाहिए। फंड मेरे पास जितने चाहिए उतने पूरे हैं। फंड से वीजा नहीं होता, आपकी इनकम टैक्स की जो रिटर्न्स हैं वो आपके अकाउंट के साथ मैच होनी चाहिए, नहीं तो वीजा नहीं आता। नंबर 1 बात। नंबर 2 क्या है चीज आपकी, वीजा लग चुका है बच्चे का, उसमें रिश्तेदारों से पैसे पकड़े हुए थे, कुछ और किया हुआ था, वीजा आ गया या वीजा ऑफिसर ने कोई चीज चेक नहीं की। उसके बाद अब पैसे क्या था, 3 साल के लिए 80 लाख रुपए शो करे थे। बैचलर डिग्री में बच्चे की एप्लीकेशन लगाई है, 70 लाख रुपए शो करे थे, बच्चे का वीजा आ गया। अब बच्चा चला गया, पेरेंट्स को नहीं पता होता कि यार अगले साल फिर दोबारा फाइल लगानी पड़ेगी और फिर दोबारा फंड शो करने पड़ेंगे। उन्होंने क्या किया कि जो रिश्तेदारों से पैसे पकड़े हुए थे, कोई प्रॉपर्टी में लगा दी, इन्वेस्टमेंट कर दी, पहले प्रॉपर्टी सेल करके बच्चा भेजा बाहर और जो पैसे बच गए वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी। तो इस तरह दिक्कत होती है। यानी कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपको ये मान के चलना है कि अगर इस साल बच्चे का, अगर 3 साल का कोर्स है, 1 साल की जब स्टडी पूरी होगी तो दूसरे साल का की एप्लीकेशन दोबारा एम्बेसी के अंदर लगानी पड़ेगी और जो आपको बैलेंस फंड है दोबारा फिर दिखाने पड़ेंगे। तो यानी कि अगर आपको जुगाड़ करने के लिए आपको कंसल्टेंट बोल रहा है कि मैं फंड शो कर दूंगा, तो आप ये मान के चलना कि इस साल वो आपका वीजा लगवा देगा, आपसे पैसे भी ज्यादा लेके जाएगा, पर जब अगले साल आपको वीजा दोबारा एक्सटेंड करवाना है एम्बेसी से, तो दोबारा एम्बेसी में फाइल लगेगी। तो उस टाइम में आपको दोबारा अगर आपके फंड नहीं होंगे तो वीजा नहीं आएगा। एप्लीकेशन को बड़े ध्यान से लगाना है, अच्छे से समझ के एप्लीकेशन को करना है। आपका प्रोग्राम भी ऐसा होना चाहिए जो सेटलमेंट की तरफ लेके जाए, क्योंकि लाखों रुपए लग रहे हैं मेरे। नंबर 1। नंबर 2, आपको प्लान ये करके चलना है कि आगे के लिए पैसे को बचा के रखना है। अगर एजुकेशन लोन लिया तो उसको बंद नहीं करना लोन को, और सारा प्रॉपर प्लान बना के एप्लीकेशन करनी है। और कई बार क्या होता है कि मेरी जो फ्रेश एप्लीकेशन लगनी है उसमें मेरी ट्रांजैक्शन सही नहीं है अकाउंट के अंदर, तो फिर आपको 3-4 महीने के बाद एप्लीकेशन करनी है अपनी ITR के साथ ट्रांजैक्शन को मैच करके। नहीं तो फाइल लगाओगे तो वीजा 100% रिफ्यूज हो जाएगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। नमस्कार।